हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लव खंडेलवाल। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यही है क्वेश्चन। 8 के मल्टीपल्स 8 यानी कि 8 का टेबल 24, 32 अप टू 15 टर्म्स। तो यहाँ में क्या मालूम है, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8 8, एन इक्वल टू 15 टर्म्स। तो इसमें एस एन फाइंड करना है। एस एन पुट फॉर्मूला फर्स्ट, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस 15 इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अच्छा, इस सीरीज में अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी हो तो 15 की मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए आप। 120 120 is your last term of this AP, A plus L, 8 plus L, यही मिलेगा। 15/2 इंटू 130 128, कैंसिल कर देंगे। 64 इंटू 15 you will get 960. Sum of first 15 multiples of 8 is 960. Okay. Question number 14. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Odd numbers between 0 and 50 क्या होंगे? फर्स्ट ऑड नंबर 1 हो जाएगा, सेकंड 3, 5, 7 अप टू 50 से पहला ऑड नंबर हुआ 49। इसका हमें सम फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन, ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 3 माइनस 1 2, एन अननोन, एंड द लास्ट टर्म या ए एन इक्वल टू 49। यही गिवन है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन से एन फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1, डी इज 2, ए एन इज 49। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एन 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1। 2n इक्वल टू 48 प्लस 2 50, n इक्वल टू 25। n इक्वल टू 25 यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में जो और टर्म्स होंगी वो 25 होंगी। अब उनका सम फाइंड करना है। तो s 25 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। a इज 1 एंड l इज 49। क्लियर फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ट्वेंटी फाइव अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 50, you will get 25। 25 into 25 is 25 square, that is 625। तो S25 हमें मिलेगा 625। क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस अलग हैं बट फॉर्मूले वही लग रहे हैं बार बार। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने सॉल्व होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 15,
A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain days as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अगर कोई कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहे हैं और उसने पहले दिन काम नहीं किया तो उसको पेनल्टी लग रही है 200 रुपये की। हम इसको एक एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड डे भी अगर उसने काम नहीं किया तो उसकी पेनल्टी हो जाएगी 250 रुपीज़। थर्ड डे उसने काम नहीं किया तो उसकी पेनल्टी हो जाएगी 300। मतलब कि हर पिछले दिन से 50 रुपये उसकी पेनल्टी ज़्यादा होती जा रही है। फोर्थ डे में 350 हो जाएगी। तो हाउ मच मनी डज कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। क्या गिवन है? ए इक्वल टू 200, डी इक्वल टू 250 माइनस 200, 50 रुपीज़ हर दिन बढ़ रहे हैं उसके, कॉमन डिफरेंस हो गया। एन इक्वल टू, अगर वो 30 डेज काम ना करे यानी कि एन इक्वल टू 30, ये जो सीरीज है ये 30 डेज तक चलती रहेगी। तो हाउ मच पेनल्टी ही हैज़ टू पे, दैट मीन्स एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो आई कुड राइट हेयर एस 30 एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यही होगी उसकी पेनल्टी। 2 से 30 कैंसिल, 15, 400 प्लस 29 इंटू 50, 1450 रुपीज़। 15 मल्टीप्लाई बाय 1850 रुपीज़, यही आएगा एस 30 की वैल्यू अगर वो 30 डेज काम नहीं कर रहा। 1850 इंटू 15, 27750। तो पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज इक्वल टू रुपीज़ 27,750 रुपीज़। क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखिए आप। अगर हमें समझ में आ रहा है क्या कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो हम उसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना ही था इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में। जस्ट ए मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। कैमरे की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है? ओके, सॉरी थोड़ा कैमरे की सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन 16 है, a sum of rupees 700 is to be used to give each cash prizes 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Let value या price of each prize be rupees x। अब जो भी प्राइस होगा उसका जो अगला प्राइस होगा एपी, वो उसमें से 20 रुपीज़ माइनस होता जाएगा, x माइनस 20, इसमें से 20 माइनस करेंगे x माइनस 40, x माइनस 60 डैश डैश डैश। और प्राइस कितने हैं? 7 प्राइजेज हैं। तो a की वैल्यू तो x हो गई, d की वैल्यू x माइनस 20 माइनस x हो गई, x से x कैंसिल, यू विल गेट माइनस 20। प्राइस कितने हैं? वो n हो जाएगा, 7 प्राइस हो गए अपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो जो ईच प्राइज की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, Sn, ये फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 700। 700 उन 7 प्राइजेस की टोटल वैल्यू है, n/2 7/2 2a प्लस n माइनस 1d, d इज माइनस 20 इक्वल टू 700। 2 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 20 120 इक्वल टू 700। 7/2 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 यू विल गेट 100 200। 2x इक्वल टू 120 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 120, 320/2 x इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 160। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दैट इज मिल गई। अब हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी? x, फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x इक्वल टू रुपीज 160। सेकेंड प्राइस x माइनस 20, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, रुपीज 140। थर्ड प्राइस रुपीज, फिर से 20 माइनस कर देंगे, 120। फोर्थ प्राइस रुपीज 100। फिफ्थ प्राइस 80। सिक्स प्राइस 60 और जो सेवन्थ प्राइस है रुपीज 40। तो हर एक प्राइस की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ कम होती जा रही है एज पर गिवन कंडीशन, एंड दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, in a school students thought a planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, हर सेक्शन का हर क्लास प्लांटिंग करेगा, विल बी द सेम एज द क्लास, जितनी की वो क्लास है, इन विच दे आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? 17th question. तो my dear friends,
जैसे क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, पहले तो एपी बनाने की कोशिश करेंगे इस कंडीशन से, क्लास थर्ड एंड सो ऑन क्लास 12। हर क्लास जो है उतने ही प्लांट कर रही है जितनी वो क्लास है, यानी कि फर्स्ट वाले फर्स्ट एक, सेकंड वाले दो, थर्ड वाले थ्री, ट्वेल्थ वाले 12। बट कंडीशन क्या है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, you will get 3 plants by class first, 6 plants by class second, 9 plants by class third and 36 plant by class 12। तो एपी हमारी क्या निकल के आ रही है, 3, 6, 9 एंड सो ऑन अप टू 36। यहाँ से क्या बात पता लग रही है, ए इक्वल टू 3 है, डी इक्वल टू 6 माइनस 3 भी 3 है, ए एन जो लास्ट टर्म है वो 36 है, और एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितनी क्लास है वहाँ पे, 12 क्लास है, तो एन इक्वल टू 12। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल इज 36, 6 multiply by 39, you will get 6 9 ja 54, 5 and 23, 234 plants, 234 plants are planted by all the students and by all the classes. Now friends, 18th question, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। 18th क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। A spiral is made up of successive semicircles. A spiral is made up of semicircles. ये सेमीसर्कल हो गया हाफ, फिर ये सेकंड सर्कल हो गया सेमीसर्कल, ये फर्स्ट सेमीसर्कल, ये सेकंड सेमीसर्कल, ये थर्ड सेमीसर्कल, ये फोर्थ सेमीसर्कल। हाफ सेमीसर्कल यहाँ पे बनते आ रहे हैं, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, ए एंड बी। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5, ए से ए का रेडियस तो 0.5 है, और बी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस की बात करूँ तो ये 1.0 है, और भी अगर मैं इसको सेमी सर्कल बना लूँगा, एक सेमी सर्कल ये हो जाएगा यहाँ तक, सेमी सर्कल में सेमी मतलब हाफ सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का ये रेडियस हो जाएगा, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। What is the total length of a spiral made of 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 22/7. पाई की वैल्यू गिवन है इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, 18th क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल की। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ, आधा, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा खाली पाई आर। तो एपी अगर हम बनाना चाहें इस क्वेश्चन की तो क्या बन के आएगी,
फर्स्ट जो अंदर का सेमी सर्कल है इसका जो अगर हम पेरीमीटर निकालें तो क्या आएगा, पाई इंटू आर। सेकेंड सेकेंड ये हो गया, इसका हो गया 1 पाई, डबल हो जाएगा, फिर 1.5 पाई, फिर 2.5, 2.0 पाई, इस तरीके से चलता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो एक ये हमारी एक एपी बन गई, ए इक्वल टू आ गया इसमें 0.5 पाई डी, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 0.5, एक में से आधा आधा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.5 पाई, और एन की वैल्यू इसमें है 13 सेमी सर्कल्स, तो एन इक्वल टू आ गया 13। नाउ पुट फॉर्मूला ऑफ एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह 13 रख दीजिए, एन बाई टू 2a, a is 0.5 pi plus n minus 1 d, d is 0.5 pi। क्लियर फ्रेंड्स, 13 बाई टू, 2 इंटू हाफ 1, यानी कि 2 इंटू 0.5 पाई को मैं लिख सकता हूँ 1 पाई, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 की इंटू हाफ में हो रही है तो 6 पाई हो जाएगा, 13 बाई टू इंटू 7 पाई, पाई और 6 पाई 7 पाई, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, you will get 13 into 11, 13 into 11 is 143, S13, S13 की वैल्यू हमें मिल गई 143। तो अगर ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं इस पूरे की जो लेंथ है यहाँ तक वो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर। इसको आप डिनोट भी कर सकते हैं सेंटीमीटर, हाँ, लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। लेंथ कह लीजिए या फिर पेरीमीटर बोल सकते हैं इसको, पेरीमीटर ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स 18th क्वेश्चन। अब बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, देखने में डिफिकल्ट है बट अगर आप सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है। देखने में क्वेश्चन लंबे लंबे लग रहे हैं लेकिन सॉल्यूशंस तो आप देख ही रहे हैं कितने इजी हैं। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, "200 logs are stacked in the following manner. 20 logs is in the bottom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, 20 logs तो बॉटम में है, 19 इन द नेक्स्ट रो, ऊपर वाली रो में 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19, और उसके ऊपर वाली रो में 18 है, एक एक कम होता जा रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नीचे वाली रो में 20 है लॉग्स लकड़ी के, फिर 19 हो गए, फिर 18 हो गए, फिर 17 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, इस तरीके से ये लॉग्स चलते जा रहे हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर, 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो आएगी उसमें कितने लॉग्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है, और हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं एपी बनाना चाहूँ तो एपी क्या होगी, बॉटम से ऊपर का तो हमें फाइंड करना है, तो बॉटम से शुरू कर लेते हैं। 20 19 18 17
डैश डैश डैश। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 20, d इक्वल टू 19 माइनस 20 दैट इज -1, और Sn जो सम है लॉग्स का, टोटल लॉग्स कितने अपने 200 लॉग्स हैं। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -1 इज इक्वल टू 200। यही है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। n/2 40 ओपन द ब्रैकेट माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करेंगे, 41 माइनस n, n इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 को उधर ले आते हैं, 200 इंटू 2 400। तो यू विल गेट 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको लिखेंगे माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि शुरू वाली टर्म माइनस नहीं होनी चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करके 41 आए, जिनको प्लस करके 41 आए। तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25, 16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज मिलेंगी, 25 और प्लस का 16। अब नंबर ऑफ रोज ये फाइंड करना है कि 25 आएगा या 16 आएगा। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों को बारी बारी से चेक करना होगा इस फॉर्मूले से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले हम रखते हैं a की वैल्यू 20, n की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -1, you will get 20, 15 into -1 minus 15, you will get 5 an। अब n की वैल्यू रखते हैं 16, if n इक्वल टू, यहाँ तो था 16, अब n इक्वल टू 25, तो an क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 20 24 इंटू -1 माइनस का 24 दैट इज यू विल गेट -4 an। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो माइनस में नहीं हो सकती, तो प्लस वाली को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ रोज आ गई, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n, n is 16, first answer, and number of logs in top row n terms equal to 5, ये आंसर, ये दोनों आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। क्लियर फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है 20। इसमें इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। In a potato race, a bucket is placed in the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Okay, 10 potatoes in the line.
ए कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। यहाँ पे कोई बकेट रखी है और यहाँ पे रनर है, ये रनर है, इसको भाग के जाना है। ये फर्स्ट पोटैटो यहाँ रखा है, सेकंड पोटैटो यहाँ रखा है, थर्ड पोटैटो यहाँ रखा है। इस तरीके से पोटैटो रखे हैं। इस रनर का काम क्या है? रनर खड़ा है 5 मीटर डिस्टेंस पे बकेट से, 5 मीटर। क्लियर? और जो ये डिस्टेंस है पोटैटो का इस रनर से, वो है 3 मीटर। 3 मीटर हर एक पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर हो गया, और ये वाला भी 3 मीटर हो गया। तो रनर को करना क्या है? यहाँ से जान बकेट, पहले तो बकेट लेने जाना है 5 मीटर, फिर बकेट लेने नहीं जाना है, सॉरी, इसको सीधा पोटैटो लेने जाना है और सीधा इस बकेट में डालना है। तो उसका रनिंग कितना हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। फिर वो दोबारा जाएगा अगले पोटैटो तक उसको लेने, तो फिर से वो 8 मीटर रन करेगा और फिर से वो इसमें डालेगा, फिर भागेगा, फिर भागेगा, फिर इसको उठाएगा, उसमें डालेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? एपी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो एपी बन जाएगी 5 मीटर पे बकेट रखी है, 3 मीटर पे पोटैटो रखा है, तो 5 8। जो अगला सेकंड पोटैटो है वो 3 मीटर और अलग है और दूर है, तो 8 में 3 प्लस कर देंगे, फिर 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस तरीके से 10 पोटैटो रखे हैं। तो ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 8 माइनस 5 3, और एन इक्वल टू 10। यही गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है हमें। पुट फॉर्मूला ऑफ एस एन। एस एन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको ये सारे पोटैटो कलेक्ट करके बकेट में डालने हैं, तो इसका सम, ये जो डिस्टेंस है इसका सम हमें फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। S10 is equal to 10 upon 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये फाइंड कर लेना है। 2 से 10 कैंसिल, 5, 10, 9 3 27, 5 इंटू 37, 385। S10 इज 185। बट ये जो S10 है ये किसका है? अगर वो सीधे सीधे भाग के इन सबको कलेक्ट करता जाता, अब उसको कलेक्ट करके वापस बकेट तक भी जाना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रनर इज इक्वल टू, डबल हो जाएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 185 मीटर्स, यानी कि 370 मीटर्स जो रनर है वो रन करेगा इन पोटैटोज को बकेट में कलेक्ट करने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डबल डिस्टेंस वो हर बार क्या कर रहा है, ये पोटैटो उठा के इसमें डाल रहा है, फिर भाग के इधर आके इसको लेके इसमें डाल रहा है। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस कवर्ड बाय रनर इज ट्वाइस द सिंगल डिस्टेंस, 370 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो हमारी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।